हेलो एवरीवन, बीएससी फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके पहले हमें एक वेलोसिटी निकालनी होगी। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिटेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक गिवन है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सेलरेशन को देखेंगे। तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था पहले आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। ये क्या था? हमारा वेलोसिटी था या वेग था। और इसको एक बार मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। A इक्वल टू dv अपॉन dt। ये क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। और हमें बेसिक पता है कि जो r कैप है या थीटा कैप है एंड फाई कैप है, दिस आर द यूनिट वेक्टर्स या एकांक सदिश होते हैं गोलीय निर्देशांक पद्धति में। तो इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें आर कैप की वैल्यू, थीटा कैप की वैल्यू और फाई कैप की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इसमें देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे। अभी इस सबको पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने में देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे तीन टर्म्स हैं। इसमें 2 फंक्शन है, इसमें 3 फंक्शन है, इसमें 4 फंक्शन है। तो इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। और हाँ, एक चीज और, जैसे अगर r का डिफरेंशिएशन होता है तो dr बाय dt, इसको r डॉट लिखा जाता है। वैसे ही अगर r डॉट का होगा तो dr डॉट बाय dt, इसको क्या लिखा जाएगा? r डबल डॉट। वैसे ही थीटा के लिए भी होगा। अगर थीटा का डिफरेंशिएशन होता है t के रिस्पेक्ट में तो इसको थीटा डॉट लिखा जाता है। और वैसे ही थीटा डॉट का होगा तो dt, थीटा डबल डॉट लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ही फाई के लिए भी होगा। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, आप देखेंगे उसको ध्यान से। जैसे देखिए, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो पहले का डिफरेंशिएशन किया आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट, इसका करेंगे डी आर कैप बाय डी टी। वैसा ही ये 3 फंक्शन है, तो आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप प्लस, डॉट को ध्यान से लगाएंगे, फिर आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाय डी टी। यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन आ रहा है। फिर देखते हैं, इसको करते हैं, 4 फंक्शन है तो लाइन से डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस, इसका करेंगे पहले आर डॉट, बाकी क्वांटिटीज एज इट इज लिखेंगे, साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप प्लस आर, इसका करेंगे तो कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी आएगा तो उसको क्या लिखेंगे? थीटा डॉट, और ये फाई डॉट फाई के प्लस आर साइन थीटा, इसका होगा फिर फाई डबल डॉट फाई के प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट डी फाई के बाय डी टी। ये हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। अगर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म्स आपकी आएंगी। तो इसको ध्यान रखेंगे। और हमको निकालना क्या है, अब देखिए, डी आर कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी एंड डी फाई कैप बाई डी टी। तो इसको कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप हमारे पास है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में और वो आसानी से आ जाएगा। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर कैप की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है? साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस
साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। ये आर कैप की वैल्यू हो गई। ये थीटा कैप की वैल्यू कितनी होगी? कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। और वैसे ही इसके लिए फाई कैप कितना होगा? माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। इसको ध्यान से देखेंगे, ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, इसको कीजिए और इसको कीजिए, और तीनों की वैल्यू को पुट कीजिए और आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आर कैप जो है दो फंक्शन का है। देखिए थीटा और फाई का, तो ये दो फंक्शन हो गए, ये भी दो फंक्शन, ये एक फंक्शन। तो इसको लाइन से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, डी आर कैप बाय डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, फिर थीटा डॉट भी आएगा। तो पहला फंक्शन साइन थीटा है, दूसरा फंक्शन कॉस फाई है। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा? कॉस थीटा थीटा डॉट फिर कॉस फाई प्लस साइन थीटा को ऐसे ही रख देते हैं, कॉस फाई का कितना होगा? माइनस साइन थीटा कॉस का क्या हो जाएगा? साइन फाई, और फाई डॉट, और ये आई कैप। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, फिर डॉट आएगा थीटा डॉट, फिर कॉस फाई एज इट इज रखा गया है, फिर प्लस करेंगे साइन थीटा एज इट इज रहेगा उसमें, सॉरी ये वाला है, साइन थीटा एज इट इज रहेगा, इसका करेंगे तो साइन फाई आएगा माइनस में, और फाई डॉट एक टर्म आ जाएगा। वैसा ही इसके लिए देख लीजिए एक बार, साइन थीटा साइन फाई, तो सिंपल इसको कीजिए, पहला वाला ये होगा, सेकेंड ये होगा, कॉस थीटा थीटा डॉट, कॉस थीटा थीटा डॉट साइन फाई, फिर प्लस साइन थीटा कॉस फाई फाई डॉट जे कैप, और प्लस कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा थीटा डॉट के कैप। ये आपका बन गया डिफरेंशिएशन आर कैप का विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए यहां पर इसमें आपको टर्म्स दिख रही हैं बहुत सारी, तो इसमें और इसमें चेक कीजिए, तीनों टर्म्स में थीटा डॉट कॉमन निकल सकता है। थीटा डॉट है, इसमें फाई डॉट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीटा डॉट को कॉमन निकालते हैं। तो डी आर कैप बाय डी टी इज इक्वल टू, थीटा डॉट को मैंने अगर कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा? देखिए कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, फिर प्लस, तो ये माइनस वाला है, तो माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, तो ये साइन थीटा के कैप, फिर प्लस। इसके बाद देखिए यहां पर ये जो टर्म है, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है? फाई डॉट कॉमन निकल सकता है और साइन थीटा। तो इसको निकालते हैं, फाई डॉट साइन थीटा कॉमन, देन आंसर शुड बी माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, तो माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, सिंपल। तो डी आर कैप बाय डी टी इज इक्वल टू थीटा डॉट
कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, माइनस साइन थीटा के कैप, ये किसकी वैल्यू है? थीटा कैप की। चेक कर लीजिए वहां पर, ये इसकी वैल्यू है। तो थीटा डॉट थीटा कैप प्लस, इसको भी एज इट इज लिखते हैं, फाई डॉट साइन थीटा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, फाई कैप है, तो ये फाई कैप होगा। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं कि बारी बारी से अलग रख देते हैं, क्योंकि इसको तो हम मिटाएंगे नहीं, इसी बोर्ड में हम काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर, डी आर कैप बाय डी टी इज इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप प्लस फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप। पहले लिख लीजिए इसको, और आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू हमने जैसे निकाली वैसा ही आप क्या कीजिए, फाई कैप की वैल्यू निकालिए, बहुत आसानी से निकल जाएगी। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार, तो निकालते हैं डी थीटा कैप बाय डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो इसका करेंगे तो माइनस में आएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा थीटा डॉट कॉस फाई प्लस, फिर इसका करेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा साइन फाई फाई डॉट आई कैप। इसको ध्यान से देख लीजिए कैसा किया गया है। पहले इसका किया गया कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, फिर कॉस फाई को एज इट इज लिखा गया, फिर प्लस लगाएंगे बीच में, तो कॉस थीटा को एज इट इज रखेंगे, लेकिन यहां पर कॉस थीटा को एज इट इज रखेंगे, कॉस फाई का करेंगे तो माइनस साइन फाई फाई डॉट होगा। इसमें केवल अभी इन दोनों फंक्शन का ही निकाले हैं। अब देखिए यहां पर प्लस, इसका करते हैं कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा थीटा डॉट साइन फाई प्लस, इसका क्या करेंगे, कॉस थीटा को एज इट इज रखते हैं, इसका कॉस फाई, तो कॉस थीटा कॉस फाई फाई डॉट जे कैप, फिर इसका होगा माइनस कॉस थीटा थीटा डॉट के कैप। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आई कैप का कोफिशिएंट वो बनेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, जे कैप का ये वाला बनेगा और के कैप का ये वाला। तो इसमें देखिए, इसमें अब कॉमन कैसे निकालें, जैसे आर कैप को डिफरेंशिएट किए थे वैसा ही कॉमन निकालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहां पर साइन थीटा, ये थीटा डॉट इधर है ये वाला, वैसे इधर भी है और इधर भी है, तो यहां से माइनस कॉमन है तीनों में, तो हम क्या करते हैं माइनस के साथ निकालते हैं। माइनस थीटा डॉट को मैंने कॉमन निकाला, कितना आ जाएगा फिर, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, फिर यहां से साइन थीटा साइन फाई,
साइन थीटा साइन फाई जे कैप, ये वाला, और माइनस तो बाहर ही है तो प्लस ही हो जाएगा, कितना बनेगा कॉस थीटा के कैप, फिर प्लस। अब ये वाला टर्म देख लीजिए एक बार, फाई डॉट को बाहर निकाल दीजिए और क्या निकलेगा, कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, तो फाई डॉट कॉस थीटा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, डी थीटा कैप बाय डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई आई कैप साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, आर कैप की वैल्यू है, जिसको लिख सकते हैं माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस फाई डॉट कॉस थीटा, ये वैल्यू है फाई कैप की। तो आसानी से आंसर आ गया, इसको भी लिख देते हैं इधर, इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस फाई डॉट कॉस थीटा फाई कैप। जल्दी से लिख लीजिए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड बच गया, फाई कैप की वैल्यू तो कैसे निकलेगी देख लेते हैं एक बार, डी फाई कैप बाय डी टी इज इक्वल टू, इसका कॉस फाई हो जाएगा तो माइनस कॉस फाई फाई डॉट आई कैप प्लस इसका होगा तो माइनस साइन फाई हो जाएगा, माइनस साइन फाई फाई डॉट जे कैप, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, डी फाई कैप बाय डी टी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकलेगा और फाई डॉट कॉमन निकलेगा, कितना आ जाएगा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। लेकिन यहाँ पर कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप हमारे पास कुछ है नहीं, और आई कैप जे कैप क्या है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हमें तो उसको पूरी तरह से हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन क्या चाहिए, इसके टर्म्स में चाहिए ना, आर कैप प्लस थीटा कैप प्लस फाई कैप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप को हटाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं यहाँ से आर कैप और थीटा कैप में इसको ऐड करते हैं और उसके आधार पर हम निकालने की कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू आ जाए और रिमूव हो जाए वो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है इसकी वैल्यू समथिंग आर कैप और थीटा कैप के फॉर्म में, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे हम, आर कैप की वैल्यू साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, फिर थीटा कैप कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पर आई कैप और जे कैप चाहिए हमें इसमें, तो हम क्या करते हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें साइन थीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें कॉस थीटा को,
तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दो इक्वेशन मान के चलिए, इस इक्वेशन में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा और इसमें कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर फिर ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इसमें क्या कीजिए, आर कैप वाले में आप साइन थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए और थीटा कैप वाले में कॉस थीटा को। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए, आर कैप साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई जे कैप। ये कितना आ जाएगा, प्लस, मैं यहां लिख देता हूं इसको प्लस साइन थीटा कॉस फाई के कैप। फिर इसके बाद इसमें कौन सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, कॉस थीटा का। तो थीटा कैप कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई जे कैप माइनस कॉस थीटा की है तो साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा है ना के कैप। और अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा कि ये साइन थीटा कॉस थीटा के कैप साइन थीटा कॉस थीटा के कैप कैंसल हो जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन को ऐड कीजिए, जैसा आपने ऐड किया है उसको रखिए। फिर तो ये हो जाएगा आर कैप साइन थीटा प्लस थीटा कैप कॉस थीटा, इसको मैंने ऐड किया। वैसे इसका देखिए यहाँ पर जब आप आई कैप के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉस फाई कॉमन है, कॉस फाई आई कैप को कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस फाई आई कैप। फिर इसमें देखिए साइन फाई कॉमन है, इसको निकाल दीजिए और जे कैप को कॉमन निकाल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आ जाएगा आपका साइन फाई जे कैप, ये तो कैंसिल हो गया था। तो देखिए यहाँ पर कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आर कैप साइन थीटा प्लस थीटा कैप कॉस थीटा आ गई है। तो इसकी वैल्यू को रख देते हैं, डी फाई कैप बाई डी टी इसमें रखेंगे तो माइनस फाई डॉट, इसकी वैल्यू ये वाली रखेंगे तो आर कैप साइन थीटा प्लस थीटा कैप कॉस थीटा, ये आपकी आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, डी फाई कैप बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस फाई डॉट आर कैप साइन थीटा प्लस थीटा कैप कॉस थीटा। इसको लिख लीजिए। हमने बारी बारी से आर कैप का निकाला, फिर थीटा कैप का और फाई कैप का डिफरेंशिएशन, और इसी डिफरेंशिएशन को हमको क्या करना है, इस एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में रख देना है। तो रखिए आप जल्दी से, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करवा रहा हूं। A इक्वल टू, ठीक है,
एज इट इज लिखते जाइए, आर डबल डॉट आर कैप, आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी, ये वैल्यू है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर सेकेंड वाले में आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा, आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप, यहां तक हो गया। फिर इसको एज इट इज लिख दीजिए, प्लस आर डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा कैप, फिर प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी, इसकी वैल्यू को रखेंगे, थोड़ा ध्यान से रखेंगे, आर थीटा डबल डॉट थीटा डॉट आर कैप, तो थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में आएगा, तो यहां पर लिखेंगे हम माइनस आर थीटा डबल डॉट फिर आर कैप, और स्क्वायर भी होगा इसका, फिर प्लस वैसा ही आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा फाई कैप, फिर प्लस इसको एज इट इज यहां से यहां तक उतारिए, फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, आर डॉट साइन थीटा, आर डॉट साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप प्लस आर कॉस थीटा डॉट फाई कैप, फिर इसका लिखेंगे प्लस आर साइन थीटा फाई डबल डॉट फाई कैप, फिर प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट डी फाई बाई डी टी, ये वैल्यू आ गई। तो इसको क्या करते हैं हम, ये माइनस फाई डॉट है, इन दोनों में इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे, या फिर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को रख देते हैं यहां पर, माइनस फाई डॉट आर कैप साइन थीटा प्लस थीटा कैप कॉस थीटा, ये आपका बन गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। वहां पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसमें चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका एक टर्म और निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए यहां पर एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, सिंपल, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें आर कैप प्लस थीटा कैप प्लस फाई कैप, इस टाइप का टर्म बनाना होगा। वैसे एक्सेलरेशन तो निकल चुका है, यही आपका आंसर होगा, लेकिन इसको जमा के लिखेंगे थोड़ा सा। तो आप क्या कीजिए, इस पूरे इक्वेशन में आर कैप को कॉमन निकालिए, थीटा कैप को कॉमन निकालिए और फाई कैप को कॉमन निकालिए, तो उससे आसानी से निकल जाएगा, इस टाइप का टर्म निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आर कैप की वैल्यू को निकालते हैं। यहां से आर कैप को मैं कॉमन निकालता हूं, कहां कहां है आर कैप देख लेते हैं, एक यहां पर है और यहां पर है क्या, नहीं है, और कहां है, नहीं है इधर भी, फिर और कहीं पे है क्या, नहीं, आर कैप यहां पर है, फिर और एक यहां पर भी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको,
आर कैप केवल क्या है 3 जगह पर है, तो उसको ध्यान से देखेंगे और लगाएंगे। तो आर कैप को मैंने कॉमन निकाला तीनों जगहों में से, तो क्या आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा ना, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं यहाँ से। ये माइनस में आएगा सिंपल, अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आर फाई डॉट स्क्वायर माइनस आर फाई डॉट स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आर कैप की वैल्यू हो गई, मतलब इसका कोफिशिएंट होगा। आप देख लीजिए एक बार, और यहाँ से अगर लास्ट टर्म जो मैंने लिखी है आर फाई डॉट का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा भी इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा टर्म। वैसा ही प्लस, ये हमने निकाल दिया अभी। अब हम क्या करेंगे, थीटा कैप का देखते हैं। थीटा कैप कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, एक ये है और दूसरा है ये वाला। ये दोनों तो सेम है, देखिए आर डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा कैप, तो इसको 2 आर डॉट थीटा डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा कैप को हमने बाहर निकाला है। वैसे ही थीटा कैप यहां पर भी है, तो प्लस आर थीटा डबल डॉट, फिर प्लस, फिर देखते हैं और कहां पर है, यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, अब डायरेक्ट यहां पर है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से ये वाला आर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर, तो ये माइनस में आएगा यहाँ पे, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो कितना आ जाएगा माइनस आर फाई डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ये आपका क्या हो जाएगा थीटा के। सिंपल सा है, ये पूरे को मल्टीप्लाई आप इससे कीजिए थीटा कैप वाले से, और इसमें थीटा कैप को आप बाहर निकाल देंगे, तो आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस में होगा, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और फाई कैप बाहर निकला, फिर प्लस। अब देखिए यहां पर फाई कैप की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फिर से फाई कैप को कॉमन निकालिए, यहां से फाई कैप कॉमन निकलेगा और यहां से, और यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा, आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों प्लस में है, तो हो जाएगा आपका 2 आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा। तो ध्यान से देखेंगे एक बार और, इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों प्लस में है, फाई कैप को बाहर निकालेंगे, ये भी आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप, सेम टर्म है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक बार लिखा है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वैसे ही देखिए यहाँ पर ये वाला, ये टर्म और ये टर्म, ध्यान से देखेंगे, आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा, आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में, फिर 2 आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा, कितना आ जाएगा ये फाई कैप के लिए। और वैसे ही एज इट इज बचा हुआ जो टर्म है फाई कैप वाला, इसको लिख दीजिए अब, तो ये प्लस में आएगा, प्लस आर साइन थीटा फाई डबल डॉट,
ये आपका किसका होगा, फाई कैप का। तो यही आपको निकालना था बस। एक्सेलरेशन होगा, आप इसको देख सकते हैं, जो बहुत आसानी से एक्सेलरेशन निकल गया हमारा। ठीक है, कोफिशिएंट को आप कंपेयर कीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी टर्म नहीं छूटा है अभी। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। हमने एक्सेलरेशन जब निकाला तो डी आर कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी एंड डी फाई कैप बाई डी टी, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, यहाँ से निकाला था हमने, इसको पुट किया और इसकी वैल्यू इतनी आई। अब हमने क्या किया, आर कैप को कॉमन निकाला, देखा इस पूरे इक्वेशन में, और थीटा कैप को निकाला कॉमन और फाई कैप को कॉमन निकाला और उसके कोफिशिएंट को हमने लिख दिया। तो यही आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आर कैप के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो ये वाला होगा, थीटा कैप के अलॉन्ग ये वाला एक्सेलरेशन होगा और फाई कैप के अलॉन्ग ये वाला एक्सेलरेशन होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन।